वेलकम टू जी आई टी लैब CCNA डे 10। आज का हमारा टॉपिक है सबनेटिंग। आज हम देखेंगे सबनेटिंग क्या होती है और हम अपने आईपीस की सबनेटिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबनेटिंग एक टेक्निक है जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि हम बड़े नेटवर्क्स को छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर सकें और इनको मैनेज कर सकें। बड़े नेटवर्क्स को छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना सबनेट्स कहलाता है। ये अलाउ करता है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो बेटर ऑर्गेनाइज कर सके, मैनेज कर सके नेटवर्क रिसोर्सेज को और ट्रैफिक को। एक बड़े नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्टिंग की वजह से हमारी स्पीड स्लो हो सकती है। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से स्पीड स्लो हो सकती है। अगर कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए नेटवर्क के अंदर तो तमाम नेटवर्क अफेक्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसके लिए हम बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि हम उनको बेटर मैनेज कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें और रिसोर्सेज और ट्रैफिक को मैनेज कर सकें। अगर किसी नेटवर्क के अंदर यानी कि जब हम छोटे सबनेट्स बना लेते हैं तो उनको इजीली ट्रबल शूट करना होता है, यानी उनको इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं। IPv4 से देखते हैं कि हम किस तरह से सबनेटिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि IPv4 होता क्या है। IPv4 4 ऑक्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। IPv4 4 पोर्शंस के ऊपर मुश्तमिल होता है। हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। चारों ऑक्टेट्स के बिट्स मिलकर 32 बिट्स बनाते हैं, यानी कि IPv4 का साइज 32 बिट्स होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल IP है 192.168.0.1। ये चारों पोर्शंस यानी कि ये चारों ऑक्टेट्स, इसका साइज है 32 बिट्स। हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो ये बिट्स होती हैं बाइनरी। इसको अगर हम डेसिमल के अंदर देखें तो इसकी वैल्यू होती है 255। बाइनरी नोटेशन फार्मूला की मदद से यानी कि 2 की पावर n के फार्मूला की मदद से हम डेसिमल टू बाइनरी हम कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पर 2 की पावर 0 का मतलब है 1, 2 की पावर 1 का मतलब है 2 और इसी तरह से सो ऑन। 2 की पावर 7 का मतलब है 128। 1 का मतलब है यहाँ पर ऑन, 0 का मतलब है ऑफ। तो देखते हैं कि किस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 192 को किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इस टेबल के अंदर ये हम एक ऑक्टेट की बाइनरी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एक ऑक्टेट की बाइनरी करेंगे, हम इस टेबल के अंदर देखेंगे कि हमें 192 बनाने के लिए कौन सी वैल्यूज़ को पिक करना पड़ेगा, यानी कि हमें कौन से बिट्स को ऑन करना पड़ेगा कि हमें 192 मिल जाए। यहाँ पर देखिए, अगर हम 128 और 64 को पिक करते हैं यानी कि इनकी बाइनरी को ऑन करते हैं, इनकी बाइनरी को प्लस करते हैं, तो ये बनता है 192, ठीक है। बाकी हम सबको ऑफ कर देंगे तो इसकी बाइनरी होगी 1100 सो ऑन। यहाँ पर जितनी हम वैल्यू लेंगे यानी कि जिस बिट को ऑन कर देंगे उसकी वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे, बाकी सारी बिट्स को ऑफ कर देंगे, तो बाकी हमारी बाइनरी बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 129 की बाइनरी हम किस तरह से बनाते हैं। 129 की बाइनरी बनाने के लिए हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ पर देखें 128 प्लस 1 अगर करें तो ये बनता है 129 और ये एक बिट और ये एक बिट। जब हमने इनकी वैल्यू को, इनके डेसिमल नंबर को हमने पिक किया, ऐड किया और इनके बिट्स को ऑन कर दिया तो ये बन गया 129, ठीक है। तो इसकी बाइनरी होगी इस तरह से। इसी तरह से 224 की बाइनरी होगी। यहाँ से हमने पिक किया है यानी कि हमने बिट ऑन की, यहाँ से एक ये बिट ऑन की और ये एक बिट ऑन की। जब हमने इनको आपस में प्लस किया तो ये बन गया 224। तो बाकी इसकी देखें बाइनरी ये बन गई। जो हमने बिट ऑन की उसको 1 कह दिया, बाकी को हमने ऑफ कर दिया, तो वो इसकी बाइनरी बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 31 की बाइनरी क्या होती है। 31 की बाइनरी बनाने के लिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से 2 की पावर n को यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें 31
ठीक है, तो 31 किस स्थान से हम काउंट करेंगे, यहाँ से हम करेंगे क्योंकि यहाँ पर 32 जो है वो तो बड़ा है, हम इसको ऐड नहीं कर सकते, यानी कि हम इधर से ही वैल्यू को पिक करेंगे और 31 बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 + 2 3 हो गया, 3 + 4 7 हो गया, 7 + 8 हो गया 15, 15 + 16 हो गया 31। ठीक है, तो हमने इनकी वैल्यू को ऑन कर दिया, इनकी बिट्स को ऑन कर दिया, बाकी को हमने ऑफ कर दिया। जब हमने इन बिट्स को ऑन किया और इनको प्लस किया तो ये बन गया 31 और इसकी बाइनरी बन गई ये। इसी तरह से अगर हम पूरे ऑक्टेट की बाइनरी देखना चाहें फिर क्या होगा कि हम तमाम बिट्स को ऑन कर देते हैं। जब हम ऑक्टेट की तमाम वैल्यूज़ को यानी तमाम बिट्स को ऑन कर देते हैं, आपस में इनको प्लस कर देते हैं, तब ये बनता है 255। तो इसकी बाइनरी होगी 111। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं पूरे आईपी की यानी कंप्लीट आईपी की बाइनरी क्या होगी। अगर हम एक ऑक्टेट की बाइनरी निकालें यानी कि 25 की बाइनरी निकालें तो इसकी बाइनरी किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर हम वैल्यूज पिक करेंगे यानी कि उन बिट्स को ऑन करेंगे जो मिलकर 25 बनाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 16 + 18 हमने इन दोनों की बाइनरी ऑन कर दी। ठीक है, और इसके बाद हमने एक ये वाली बाइनरी को ऑन किया तो ये तीनों मिलकर बन जाते हैं 25। इसी तरह से बाकी ऑक्टेट्स जो हैं उनकी बाइनरी हम इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक आईपी की सबनेटिंग किस तरह से करते हैं, यानी कि एक क्लासफुल आईपी को किस तरह से क्लासलेस किया जाता है। जब हम एक आईपी की सबनेटिंग करते हैं तो वो एक क्लासलेस आईपी बन जाता है। इसके 7 स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम सबनेटिंग करते हैं। तो 1 बाय 1 इसको देखते हैं। एग्जाम्पल आईपी है 192.168.50.0/27। 27 यहाँ पर इसकी नोटेशन है। हमारा आईपी 32 बिट का है, यहाँ पर नोटेशन है 27। इसका मतलब है कि 32 बिट में से 27 बिट्स को हमने ऑन करना है, बाकी हमने 0 करना है, यानी कि 27 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं, बाकी बिट्स जो हैं वो होस्ट के लिए हैं। यहाँ पर पहला स्टेप है सबनेट मास्क निकालना। सबसे पहले हम अपने आईपी को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हमने अपने आईपी को बाइनरी फॉर्म में लिखा, यानी कि हमारा आईपी 32 बिट का होता है तो हमने इसको 32 बिट की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने 27 जो है बिट्स ऑन करनी है। पहले ऑक्टेट के अंदर 8 बिट, नेक्स्ट ऑक्टेट के अंदर भी 8 बिट और नेक्स्ट ऑक्टेट के अंदर भी 8 बिट, तो ये होगी 24। हमें 3 मजीद चाहिए तो वो 3 हम नेक्स्ट अपने ऑक्टेट में से ले लेंगे। ठीक है, तो ये बिट हमने ले ली और इनको कर दिया ऑन। हमने ये वाली बिट्स को काउंट नहीं करना, तो ये हो गई हैं होस्ट के लिए। ठीक है, तो इसकी अब डेसिमल फॉर्म क्या होगी, ये जो हम अपनी बिट्स को ऑन कर रहे हैं तो इसकी डेसिमल फॉर्म होगी 255.255.255। अगर हम लास्ट वाले ऑक्टेट की बात करें, 3 ये वाली जो वैल्यू है, ये 3 बिट्स हैं, इनकी जो वैल्यू होगी डेसिमल की उसको प्लस कर लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू है 128, इसकी वैल्यू है 64 और इसकी वैल्यू है 32। जब हमने इसको प्लस किया तो ये बन गया 224। तो ये इसका सबनेट मास्क होगा, यानी कि जो भी हमारा आईपी होगा उसका सबनेट मास्क ये वाला होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है ब्लॉक साइज कैलकुलेशन। ब्लॉक साइज कैलकुलेशन करने के लिए जितना हमारा सबनेट मास्क होता है, यानी कि लास्ट वाला हम देखते हैं, एन का मतलब है यहाँ पर जितनी हमारी लास्ट ऑक्टेट के अंदर सबनेट मास्क है, यानी कि हमारी डेसिमल वैल्यू है, उसको हम माइनस करेंगे 256 के साथ। ठीक है, जब हमने इसको माइनस किया तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई बता रही है कि हमारे पास 32 का एक ब्लॉक है, यानी कि हमारा साइज होगा एक नेटवर्क का 32। नेक्स्ट हम देखेंगे होस्ट यानी यूजफुल आईपी। तीसरा स्टेप है यूजफुल आईपीस, यानी कि होस्ट आईपीस निकालना। एक नेटवर्क के अंदर, आसान अल्फाज के अंदर बताता हूँ, एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क एड्रेस होता है, नेटवर्क आईपी, और एक लास्ट वन आईपी होता है जो होता है ब्रॉडकास्ट आईपी। ये 2 आईपीस जब हम निकाल देते हैं बाकी हमारे यूजफुल आईपीस होती हैं। होस्ट निकालने के लिए 2n-2, ठीक है, n का मतलब है कि ऑल बिट्स ऑफ हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें 2 की पावर 5, ऑलराइट। यहाँ पर कितनी बिट्स थी? ऑफ। यहाँ पर हमने कितनी बिट्स ऑफ की थी? 5, ठीक है। तो ये जो 5 बिट्स थी हमने उनको 2 की पावर n किया, वो हो गया 32 माइनस 2 यानी कि 2, इसमें से 1 नेटवर्क एड्रेस और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास यूजफुल आईपीस हो गए हैं 30। इस तरह से हम अपनी सबनेटिंग करते हैं। ये वाले आईपी की हमने सबनेटिंग की, ठीक है। तो इसका फर्स्ट सबनेट जो होगा वो स्टार्ट होगा 192.168.50.0 से, ठीक है। इसका फर्स्ट यूजेबल आईपी होगा 1 से, ये इसका नेटवर्क एड्रेस होगा और ये इसका फर्स्ट आईपी होगा जो यूजफुल होगा। लास्ट आईपी होगा इसका 30 और 30 के बाद 31 जो है वो होगा इसका ब्रॉडकास्ट आईपी। 0 से हम अगर काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 सो ऑन 32 तक ये 32 आईपीस बनते हैं, यानी कि हमारा एक नेटवर्क जो है वो 32 आईपीस का है। अगला नेटवर्क स्टार्ट होगा 32 से, 32 आईपी इसका नेटवर्क एड्रेस होगा, 33 इसका यूजफुल फर्स्ट आईपी होगा और लास्ट यूजफुल आईपी 62 होगा और 63 इसका ब्रॉडकास्ट होगा। तो इस तरह से सो ऑन हमारे आईपीस चलते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी सबनेटिंग करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से अच्छे से सबनेटिंग की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा से अपनी सबनेटिंग करेंगे, यानी कि इसको रिवाइज करेंगे और सबनेटेड आईपी के साथ हम अपनी लैब परफॉर्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।